ये हमारे टोहाना के ही नहीं, हरियाणा के सबसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक हमारे बुजुर्ग चौधरी करम सिंह कल रात को इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उन्होंने एक बड़ा लंबा और साफ सुथरा राजनीतिक जीवन जिया जिसकी आज के दिन कोई कल्पना नहीं कर सकता। 1977 में जब ये विधायक बने उससे पहले भी बहुत सारे पदों पर ये रहे, गांव के सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, उस समय हिसार ज़िला होता था, उस समय के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और ऐसे अनेक पदों पर रहते हुए और बाद के चौधरी देवीलाल जी की सरकार में खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। तो इतना लंबा जिस व्यक्ति का राजनीतिक जीवन हो और साफ सुथरा राजनीतिक जीवन हो, वर्तमान समय में इस बात की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार का एक राजनीतिक क्षेत्र का एक वट वृक्ष मैं जिसको कह सकता हूँ, आज वो गिर गया है। और उनके रहते हम जैसे अनेकों लोग उनसे प्रेरणा लेते थे। मैं भी कई बार, अब वो यहाँ गांव में नहीं रहते थे, हाँसी रहते थे, उनसे मिलने के लिए जाता था। पिछले दिनों भी लोकसभा चुनाव के आसपास उनसे मिल कर के आया था, तब भी वो इस बात की चिंता करते थे कि किस प्रकार से ठीक लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, अच्छी सरकार देश प्रदेश के अंदर बने। तो इस प्रकार का एक चिंतनशील व्यक्तित्व हमने खो दिया है। चौधरी करम सिंह जी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे, हमारे लिए आदरणीय थे और बहुत ही लंबी आयु को प्राप्त करके पूरे समाज को समर्पित जीवन जी के, एक सादा जीवन जी के आज अंतिम यात्रा पूरी करके प्रभु चरणों में गए हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और परमात्मा के चरणों में अरदास करता हूं कि उनके अपने चरणों में जगह दें। और हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए। एक सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया और समाज के लिए और प्रदेश और हमारे टोहाना के लिए उन्होंने पूरा समर्पण भावना से काम किया। बहुत बहुत उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते। कैसा जीवन उनका? तो जब यहाँ डांगरा स्कूल में पढ़ने आता था, जब से मैंने उनका जीवन देखा। 77 में वो पहली बार विधायक बने थे, फिर उन्होंने प्रदेश को सेवाएं दी, टोहाना हल्के को सेवाएं दी और हमें कई बार सौभाग्य मिला कि उनके पास बैठकर जब मैं खुद सोशल एक्टिव हुआ और राजनीतिक तौर पे एक्टिव हुआ तो कई बार उनसे मिलना हुआ। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला, उनका आशीर्वाद मिलता रहता था। इतना सादा जीवन किसी पॉलिटिकल आदमी ने, मैंने अपने इस राजनीतिक करियर में नहीं देखा कि किसी ने इतना सादा जीवन जिया हो। सादगी के प्रतीक कह सकता हूँ थे और पूरा जीवन समर्पण भावना से जी कर गए हैं। पूरे परिवार को इस कमी को सहन करने की ताकत दे परमात्मा। सर उनके कोई भी ऐसे देखिए, जब मैं एक्टिव हुआ, जब एक बार मैं वैसे ही गांव में आया हुआ था किसी काम से, मेरे को मिलने का मौका मिला था। तब चुनाव का कोई ना ही तो कोई विषय था, ना ही कोई विचार था, लेकिन पॉलिटिकल सूझबूझ रखते थे। जैसे मेरे को प्रेम से बबली कहते, बोले बबली चुनाव लड़ेगा? माना दादाजी कोई चुनाव का कोई मन नहीं है। बोले तू नहीं लड़ेगा, तुझे ये लोग लड़ाएंगे। तो बहुत ही नेक दिल इंसान थे और हमें तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। और आज अगर डांगरे की पहचान है सही मायने में तो चौधरी करम सिंह जी के नाम से है, ये कह सकता हूँ। एक बहुत ही सभ्य युग पुरुष कह सकते हैं। 104 वर्ष का जीवन बहुत लंबा जीवन है और उनके सानिध्य में हमें काफ़ी समय काम करने का अवसर भी मिला। मैं समझता हूँ कि जो टिकाऊपन उनके अंदर था और शायद उसी का ही कारण है इतना लंबा जीवन। कभी भी उनके लफ्ज़ों में, उनकी बोलचाल में तलखी नहीं देखने को मिली। किसी ने ऊंचा नीचा कह भी दिया तो तब भी उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और सर्वसम्मानित तो थे ही, क्योंकि इस हमारी पुरानी परंपरा, पुरानी वेशभूषा, धोती और पगड़ी में हमेशा वो रहे और हमारा जो आदर का पहरावा है समाज का। तो मैं समझता हूँ कि इतना बढ़िया और इतना सोशल जीवन बहुत कम लोग जी करके जाते हैं। भगवान ने उनको लंबा अवसर दिया, उनके सानिध्य में हम लोग रहे। हल्के के बहुत सारे लोगों को उनका आशीर्वाद भी मिला और अंत तो
देखो भाई, जाना है व्यक्ति ने, जो आया है उसने जाना है, तो बड़ा दुख है उनके जाने पे, बहुत पीड़ा है, क्योंकि जो जिससे दिल से प्यार होता है, दिल से जिसका आशीर्वाद मिलता रहा, उसके जाने पे दुख होता है। कुछ भी यादगार